Hello, I am city aspirants. This is Vikas Kumar. Welcome to Siren Lee. आज हम फिर एक नए लेक्चर्स के साथ आए हैं एनर्जी इन एसएचएम। कुछ एनर्जी इक्वेशंस ऑफ एसएचएम्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसएचएम्स की कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी की हम लोगों ने सॉल्यूशंस भी डिस्कस किया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड मार्क माय वर्ड बच्चों, मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं, IMU सीट इज नॉट एन IIT जेई एग्जाम। ये कोई IIT एग्जाम्स है नहीं, ये जस्ट आपकी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम्स है। आपको कुछ गूगलीज क्वेश्चंस फेंके जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपकी चेक की जाती है। तो अगर आप सीरियली की लेक्चर सीरीज देखते रहे, मेरे लेक्चर्स देखो, सागर टंडन सर की लेक्चर्स फॉलो करो, दोनों लेक्चर्स पैरेलल देखते रहो, आपकी सिलेक्शन होगी। तो आज हम अपने लेक्चर्स के साथ, न्यू लेक्चर्स के साथ आए हैं एसएचएम, एनर्जी स्टोर्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो प्लीज अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स पे जाना है तो नीचे प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट गिवन है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वो प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी इन एसएचएम। तो अगेन टू टाइप्स ऑफ एनर्जी है, एक तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी। अगेन ये थ्योरी लेक्चर से बच्चों, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अगेन बात करूं एनर्जी की, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट? दिस टू एनर्जी आर देयर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी की। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? अब ये कंडीशंस ईच कंडीशंस पे लागू हो रहा है, गेटिंग और नोट। स्प्रिंग पे है, मैंने आपको बहुत ही इनिशियल लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर्स में आपको बताया था एसएचएम की कंडीशन बताया था, ठीक है। वहां पर मैंने स्प्रिंग की केसेस लिया था, जस्ट स्प्रिंग को जस्ट मैंने पुल किया, देन रिलीज किया, देन वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस फॉलो कर रही है, गेटिंग और नोट। पेंडुलम की, तो इन सभी कंडीशंस में एनर्जीज क्या होती है। और कभी कभी IMCT में आपको जस्ट वो लोग इक्वेशंस पूछते हैं, ग्राफ्स पूछते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कभी कभी आपको ग्राफ्स भी पूछे जाते हैं, इस पर मैं आऊंगा। सपोज अगेन मैं यहां पर कंडीशंस लिया हूं, पेंडुलम है, सपोज दिस इज पेंडुलम, क्लियर? दिस इज पेंडुलम। अगेन अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पेंडुलम को मीन पोजीशन से मैं इसे डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, गेटिंग और नॉट। अब ये डिस्प्लेस्ड होगी पेंडुलम। अब पेंडुलम जब डिस्प्लेस्ड होगी तो आप देख सकते हो एक इसकी एक्सट्रीम पॉइंट ये होगी एंड एक एक्सट्रीम पॉइंट ये होगी, क्लियर और नॉट? सॉरी 1 मिनट, यस, ये दो एक्सट्रीम पॉइंट होगी, क्लियर? दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम, ठीक है, एंड दिस वन इज एक्सट्रीम, ठीक है। इसे एक्स मत पढ़ना है, ये एक्सट्रीम है, ये आपकी एक्स नहीं है, ये पेंडुलम का खेल चल रहा है, ठीक है। चलो इस पर कभी और बात करते हैं। ये एक्सट्रीम है, मैं पूरा लिख ही देता हूं, एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम। चलो अब हम लोगों ने इस पेंडुलम को डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया। अब ये पेंडुलम एसएचएम हार्मोनिक इक्वेशंस अब फॉलो करेगी, गेटिंग और नोट? नाउ अब मुझे एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करना है एट दिस पोजीशन, एट दिस पोजीशन, एट समवेयर एट दिस पोजीशन, समवेयर एट दिस पोजीशन। अब मुझे एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करना है, वो मैं कैसे करूंगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्लियर? तो अगेन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसे मैं बोलूंगा हाफ KY²। ये स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है। इन केस ऑफ सपोज मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, अगेन सेम केसेस है सभी, ठीक है। स्प्रिंग को मैंने क्या किया, पुल किया, देन रिलीज, दो एसएचएम इक्वेशंस फॉलो कर रही है, गेटिंग और नॉट? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ KY², ठीक है। तो सी अगेन प्रीवियस इक्वेशन, मैं क्या बोला हूं, सारे लेक्चर्स कनेक्टेड है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू A sin ओमेगा t। What is the equation of velocity? Again इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, velocity is equal to A omega cos omega t. What is acceleration? Again dv by dt, acceleration is equal to minus A, getting or not, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी।
एंड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, इंटू ए साइन ओमेगा टी दैट इज वाई इंटू वाई। अब अगर मैं फोर्स लिखूं एफ इज इक्वल टू एम ए, क्लियर, देन फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई। सारे थिंग्स मैंने एक्सप्लेन किया था। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? अगर ये दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूंगा बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सबसे पहले आप बोल सकते हो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? बिकॉज एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई एंड एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई। तो ये दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो यहां से मेरी वैल्यू आएगी के की एम ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। अब मैं एम ओमेगा स्क्वायर को के यहां पुट करूंगा, हाफ के की जगह मैं पुट करूंगा एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बात करता हूं, ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड किया है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आईएमयूसीटी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं? मैंने क्या बोला है, थियोरिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। दोनों मैं आपको पैरेलली करवा रहा हूं। सारे लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, सिलेक्शन होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कर रहे हो ये टोटली किस पे डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट है? वाई पे। एक फैक्टर है जो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, तो मैं स्टार्टिंग में ही क्या बोला था, एट मीन पोजीशन पे मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया, क्लियर। एट मीन पोजीशन पे मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया। अब ये सिंपल पेंडुलम एसएचएम इक्वेशंस फॉलो कर रही है, यस कर रही है। तो एट डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? वाई पर। तो एट मीन पोजीशन यहां से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट देना स्टार्ट किया है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। बट यहां y इज इक्वल टू 0 होगी या नहीं होगी? क्लियर है या नहीं है? y इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन अगर मैं बात करूं तो यहां पर इक्वेशंस क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी की कोई इक्वेशन आएगी? नहीं आएगी, इक्वेशन होगी 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि एट मीन पोजीशन पे मैंने तो डिस्प्लेसमेंट दिया है। पोटेंशियल एनर्जी कहां एग्जिस्ट करेगी? एट दिस पॉइंट y1, एट दिस पॉइंट y2, एट दिस पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट y3, एट दिस पॉइंट y4, y5, y6। क्या y0 पर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी? करेगी? नहीं करेगी। मीन पोजीशन है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। क्लियर है या नहीं? चलो अब आगे चलते हैं। चलो अब मैं फाइंड करूंगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और मैं बोल सकता हूं पीई मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूंगा। सिंपल है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगी? जब एम्पलीट्यूड अचीव होगी, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मैं ये क्या बोलूंगा, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोलूंगा? फ्रॉम मीन पोजीशन टू दिस एट एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट से फिर वापस वो आएगी ना, गेटिंग रोड। तो इसे मैं क्या बोलूंगा? एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वाई इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं कंपेयर करूं y1, y2, y3 और a में किसकी सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी? कौन फैक्टर बड़ी होगी? कंपेयर करो मीन पोजीशन से, a ये ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू y3, एज कंपेयर टू y2 ग्रेटर देन y1। गेटिंग और नॉट? क्लियर? क्लियर। और ये y0 होगी जहां पर 0 है। यहां से पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करना स्टार्ट होगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एट ए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, एट एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी? होगी, ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, और मैं बोल सकता हूं यहां पर मैंने लिखा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये होगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी।
IMU CET में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है, ऑप्शंस आपको दे देंगे। इतनी क्लियर है या नहीं है? चलो अब हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी है। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा सा इसे रब कर लेता हूं, ठीक है। चलो नाउ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। फिर से आओ वेलोसिटी की इक्वेशंस में। मैंने क्या बोला, सब भी लेक्चर्स कनेक्टेड हैं, आपको स्टार्टिंग से ही सीखनी होगी, ठीक है। चलो अब आओ वेलोसिटी की इक्वेशंस क्या आई थी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, ए ओमेगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लास 10th या 9th कॉन्सेप्ट है, 10th कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। तो अगेन y इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं इक्वेशंस क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, y बाय, प्लीज देखो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y बाय इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। क्लियर, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गई, y बाय। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए ओमेगा रूट अंडर 1 माइनस वाई बाय ए का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशंस आएगी ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशंस है, वेलोसिटी की इक्वेशंस है, ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तब मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, भी के जगह मैं ये पुट कर दूंगा ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। खेल खत्म, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब भैया इसकी इक्वेशंस क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतनी क्लियर है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये इक्वेशंस ध्यान में रखो, आगे एक और नई कॉन्सेप्ट बताते हैं। काइनेटिक एनर्जी आ गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इतनी क्लियर है बच्चों। अब आप मुझे बताओ, अब ये मेरी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और ये मेरी कहां गई, यस, अब ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी है। ये 1 है और ये 2 है। सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी पे फिर से आता हूं। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया मीन पोजीशन पे 0 हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम हो रही है। तो इसे मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको मीन पोजीशंस के बाद की फर्दर डिस्प्लेसमेंट पर फाइंड करनी है, सपोज मुझे y2 पे फाइंड करनी है, मींस इसकी पोजीशन यहां है, इस पोजीशन y2 पोजीशन पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो इक्वेशंस क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर। क्लियर है इतनी? पोटेंशियल एनर्जी की फंडा क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन 0 और एट एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर मैं बोलूंगा पी मैक्स, ठीक है, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। अब मैं आता हूं काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अब देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी मैं बोलूं एट एक्सट्रीम, ठीक है, हम लोगों ने पेंडुलम है, इसको हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया एट एक्सट्रीम पोजीशन। मैंने क्या बताया, y इज इक्वल टू ए, एट एक्सट्रीम पोजीशन y इक्वल टू ए। गेटिंग और नॉट? अब आप इस इक्वेशंस में देखो, अगर इस इक्वेशन में y इक्वल टू ए होता है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी,
तो एट एक्सट्रीम के एट एक्सट्रीम इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम जीरो मीन्स व्हाट, अगर मैं टोटल एनर्जी फाइंड करूं एट एक्सट्रीम, टोटल एनर्जी फाइंड करूं एट एक्सट्रीम, फिर मैंने एक्स लिख दिया, टी लगा ही दो, टोटल एनर्जी मैंने अगर फाइंड किया एट एक्सट्रीम तो वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी बोले तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। क्लियर है? क्यों मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी? क्योंकि मैंने यहां पर तो आपको बताया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट सर आप बोल रहे हो एट एक्सट्रीम पर टोटल एनर्जी हो रही है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, व्हाई नॉट काइनेटिक एनर्जी? बिकॉज मैंने आपको फंडा बता दिया, एट एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यह फंडा क्लियर है? नोट डाउन करो, मैं तो बोल रहा हूं ऐसे ही आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आ सकते हैं या जस्ट फॉर मैथमेटिकल बेस्ड आ सकते हैं। आपको इक्वेशंस दे देगी और बोलेगी विच वन इज पोटेंशियल एनर्जी, विच वन इज काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजिशन, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट मीन पोजिशन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम की जाती है, आप आईएमयू के क्वेश्चंस उठाकर देख लो। ठीक है, चलो इतने क्लियर है। अब आगे 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 पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी अब पे हम बात करते हैं। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे हम लोगों ने पेंडुलम को डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया, तो जब ये रिवर्ट बैक होगी, जब ये वापस आएगी, तभी तो एसएचएम हो रही है ना, जब ये वापस आ रही है, तो ऑलवेज रिमेंबर वो मीन पोजीशन में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। ऑलवेज रिमेंबर एट मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। क्लियर और नोट? अब ये टर्म क्या है? वेलोसिटी है। क्लियर? गेटिंग और नोट? ये टर्म मींस वेलोसिटी स्क्वायर है बोल सकता हूं, लेकिन दिस इज वेलोसिटी नो, वी स्क्वायर। अगर वी स्क्वायर मैक्सिमम होगी, अगर वी स्क्वायर मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्लियर? ग्राफ पे बात करें, चलो अब इसकी एक ग्राफ देख लेता हूं। अगेन मैं ये रफ कर देता हूं, समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर से एक बार बोल दूं, 2 मिनट के लिए टाइम दो, मैं फिर से बोलता हूं। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि जब वो रिवर्ट बैक आती है तो मीन पोजीशन से जब वो पास होती है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट होती है, ग्रेटेस्ट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी जीरो, एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्लियर? इतनी क्लियर है? नाउ एट एक्सट्रीम पोजीशन टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो एट एक्सट्रीम कंडीशंस पे जो टोटल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक है, और इतने क्लियर है? चलो अब मैं ग्राफ पे आता हूं। चलो इसको मैं रब कर दूं। अब मैं ग्राफ पे आता हूं। तो ये ग्राफ जो है ना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। यस, ग्राफ तो पूछे तो जाते हैं एग्जाम में। आपको जस्ट 3-4 ग्राफ ऑप्शन में देंगी, है ना, और पूछेगी कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है, या मे बी इंडिविजुअल ग्राफ दे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पूछे। ठीक है, चलो अब मैं ग्राफ पर बात करता हूं। ये मेरी होगी एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये है मेरी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसे मैं बोल रहा हूं, सपोज ये पेंडुलम है, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट दिया, तो जस्ट मैं रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बोल रहा था दिस इज y0, y1, y2, y3, y4। तो ये पॉजिटिव में इसे ले लो और इधर साइड की मैं नेगेटिव लेता हूं, तो वही मैं कर रहा हूं। तो ये मैं ले लिया y1, ये मैं ले लिया y2, ये मैं ले लिया y3 और ये मान लिया y एक्सट्रीम।
ठीक है, और मैं इसे फिर बोल दूंगा ए प्लस ए, ठीक है, दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस है, बट मैं डिस्प्लेसमेंट शो किया हूं। इसे मैं इसे लिखो फर्दर वाई, ठीक है, और ये प्लस वाई लिख दो इसे, और ये माइनस वाई, ठीक है, इसे -y1 -y2 -y3, और इसे मैं लिखूंगा एक्सट्रीम, ठीक है, अब इसे भी मैं लिखूंगा एक्सट्रीम। क्लियर है? एंड दिस वन इज एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है। तो चलो अब मैं ग्राफ बनाता हूं। किसकी ग्राफ बनाऊंगा मैं? पोटेंशियल एनर्जी की सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर के टर्म में, ठीक है, एंड अगर रैंडमली फाइंड करूं तो ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा? वाई स्क्वायर, तो पैराबोलिक, तो मीन्स ये पैराबोलिक नेचर्स की होगी ग्राफ, ठीक है, पैराबोलिक नेचर्स पे हो रही है, एंड एट मैं बोल सकता हूं एट एक्सट्रीम पर ये मैक्सिमम हो रही है, मीन्स व्हाट, एट एक्सट्रीम पर ये मैक्सिमम होगी, तो ये मेरी मैक्सिमम रेंज है। सपोज ये मेरी मैक्सिमम एनर्जी है, तो मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है, तो मैं बोल सकता हूं यहां तो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होगी, एंड मीन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये एक्सट्रीम है ना, ये एक्सट्रीम है, एक ये एक्सट्रीम है और एक ये एक्सट्रीम है, और दोनों सिमेट्रिक होगा। मैं शायद अनसिमेट्रिक ऐसे शायद आपको देखने में लगे, बट सिमेट्रिक होगी, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। ये पैराबोलिक बनेगी, क्यों पैराबोलिक बन रही है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वाई स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो पैराबोलिक नेचर तो होगी। एंड ये दोनों एक्सट्रीम है, ये मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम ले रहा हूं, और इधर की साइड जो ये बनाया था ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, तो ये दोनों एक्सट्रीम है, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब मैंने आपको बताया था y0 y1 y2 y3 एट एक्सट्रीम, ठीक है, और y3 प्लस एक्सट्रीम, ये अगेन एक्सट्रीम अलग ले लो, ठीक है। तो मैंने ये आपको कंपेयर करके बताया था, ठीक है, ये एक्सट्रीम ले लो, ठीक है, ये कंपेयर करके मैंने बताया था, लिख दो यार टी, है ना, ये कंपेयर करके बताया था। चलो तो अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो ग्राफ है अब ये डिक्रीज होगी, रेडी और नॉट, सिंपली क्योंकि मीन पोजीशन पे 0, एक्सट्रीम से जब एक्सट्रीम से मीन आएगी तो सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होगी ना, तभी तो मीन पे 0 होगी, देन अगेन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो सी एक्सट्रीम से मैं मीन आ रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, एट मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। क्लियर? गेटिंग और नॉट? एट मीन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, फिर अगेन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, अगेन एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्लियर? तो ये किसकी ग्राफ बन गई? मैं बोला था ना सिमेट्रिक नहीं मेरी लगेगी, क्या बोल सकते हो, कोई बात नहीं, आप समझदार हो, आप समझ गए, ठीक है। क्लियर? चलो बढ़िया है। चलो अब ये क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी की ग्राफ थी। अब मैं काइनेटिक एनर्जी पे आ रहा हूं, इसकी सिंपल है, रिवर्स थी। काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होगी, मीन्स ये पॉइंट तो यही लूंगा ना, मैक्सिमम तो ये रेफरेंस है मेरी, मीन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे 0 है, तो मीन से एक्सट्रीम जब जाएगी, मीन से जब एक्सट्रीम जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है एट एक्सट्रीम 0, ठीक है, डिक्रीज हो रही है एट एक्सट्रीम 0, डिक्रीज हो रही है एट एक्सट्रीम 0, तो ये ग्राफ होता है। क्लियर? दिस वन इज ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी की ग्राफ है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। लेक्चर्स काफ़ी इजी थी और इन्फॉर्मेटिव है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेक्स योर ओन नोट और पढ़ाई करो, अच्छे से मन लगा अगर पढ़ो, फोड़ दो, बड़े से बड़ी टॉप शिपिंग कंपनी स्पॉन्सरशिप लो। बीटेक में आया तो फिर मैं ही मिलूंगा, ठीक है, और डेक में आया तो मेरी प्लेटफॉर्म रहेगी, बट मे भी फैकल्टीज़ आपकी अलग क्लासेस ले, बट अगर बीटेक में आओगे तो मेरे साथ भी अदर फैकल्टीज रहेंगे, लेकिन मैं भी आपके साथ वहाँ पर रहूँगा एंड गाइड करने के लिए। तो आप डीएनएस हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, विकास सर हमेशा अवेलेबल रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।